जैक बोर्ड 12th इंग्लिश कोर फ्लेमिंगो चैप्टर 1, जिस चैप्टर का नाम है द लास्ट लेसन। उसका जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन उसके हम लोग बात करेंगे। तो पहले जो हम लोग के पास क्वेश्चन दिया गया है वो है, हु इज़ द ऑथर ऑफ द लास्ट लेसन। लास्ट लेसन जो चैप्टर है उसका ऑथर कौन सा है। पहला में दिया हुआ ऑप्शन एनी जंक्स, दूसरा में दिया हुआ अल्फोंस डाउडे, तीसरा में दिया है A.R. बॉर्टन, चौथा में दिया गया है विलियम डगलस। तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अल्फोंस डाउडे। इसी के बाद कर आगे बढ़ते हैं तो हम लोग के पास जो सेकेंड क्वेश्चन दिया गया है, व्हाट इज द थीम ऑफ द लास्ट लेसन। लास्ट लेसन जो चैप्टर है उसका मेन मुद्दा और थीम क्या था। पहला था लव फॉर वंस आउन लैंग्वेज, अपने लैंग्वेज के प्रति प्यार करना, फ्रीडम आज़ादी, पेट्रियटिज्म और ऑल ऑफ दिस। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे बढ़े हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़े हम लोग। तो इसमें दिया हुआ है व्हाट डज द लास्ट लेसन सिम्बोलाइज। जो लास्ट लेसन जो चैप्टर था वो क्या सिम्बोलाइज करता है, क्या बताता है कि लास्ट लेसन क्या होता है। तो पहला दिया है लॉस ऑफ वेल्थ, नहीं होगा। दूसरा दिया लॉस ऑफ लैंग्वेज, लॉस ऑफ फ्रीडम, और तीसरा दिया लॉस ऑफ लैंग्वेज और फ्रीडम। ये आज़ादी और अपने आज़ादी और लैंग्वेज के दोनों के खोने की इसमें सिम्बोलाइज किया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे और बढ़ते हैं तो हम लोग के पास जो क्वेश्चन दिया गया है वो है चौथा क्वेश्चन में, विच कंट्री वाज डिफेक्ट इन द फ्रेंको पर्शियन वार। फ्रेंको जो पर्शियन वार हुआ था वो वो किसने किसने हराया था। पहला फ्रांस, दूसरा पर्सिया, तीसरा जर्मनी, तीसरा नॉन ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रांस। जो फ्रांस है वो डिफेक्ट किया था फ्रेंको पर्शियन वार में। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि थोड़ा सा सर्दी हो गया स्टूडेंट हमको। तो बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, जिसमें पूछा गया है व्हाट डज एम हेमेल मोशनलेस पोस्चर रिफ्लेक्ट। जानते हैं आप लोग एम हेमेल कौन था। वो वहाँ जो जिसमें लास्ट लेसन जो बताया गया है उसके वो टीचर थे। तो वो मोशनलेस पोस्चर रिफ्लेक्ट क्यों किए। पहला है द स्कूल इज डिसमिस्ड, दूसरा है सीन्स ऑफ द फाइनलिटी, चेंजिंग ऑर्डर ऑफ लाइफ, दूसरा फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए नंबर, जो क्या है द स्कूल इज डिसमिस। स्कूल जो है वो खत्म होने वाला था। जो अगला अगला क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे 6 की ओर, जिसे पूछा गया है व्हाई डिड एम हेमेल ब्लेम हिमसेल्फ। एम हेमेल जो थे उसके स्कूल टीचर थे, फ्रेंच के जो स्कूल टीचर थे वो अपने आप को ब्लेम क्यों कर रहे थे। तो जो पहला ऑप्शन दिया हुआ गया है वो है नॉट हैविंग टफ टाउट देन इन फ्रांस, फ्रांस को ज़्यादा नहीं पढ़ाएं इसलिए। दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है नॉट बीइंग स्ट्रिक्ट, कड़ी कड़ी उन लोग के साथ नहीं रहे इसलिए। तीसरा का ऑप्शन दिया हुआ है गिविंग अ स्टूडेंट ऑफ हॉलीडे एट टाइम्स, बहुत सारे स्टूडेंट जो हॉलीडे छुट्टी मारते थे उनके लिए। और चौथा ऑप्शन जो है नॉट बीइंग रिस्पॉन्सिबल। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा गिविंग अ स्टूडेंट्स अ हॉलीडे एट टाइम्स। एक समय में बहुत सारे स्टूडेंट को हॉलीडे का समय मिल जाता था। तो बढ़ते हैं हम लोग, तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, जिसमें पूछा गया हु सेट ऑन द बैक बेंच ऑन द लास्ट लेसन। जिस दिन स्कूल का लास्ट डे था वो बैक बेंच पर कौन सा बैठा हुआ था। पहला फ्रेंच, नहीं। दूसरा पर्सियन, नहीं। तीसरा विलेजर्स पीपल्स। देखते हैं द न्यू स्टूडेंट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उसी नंबर हो जाएगा द विलेजर्स वर सिटिंग इन द लास्ट बेंच, जो हम लोग का स्टोरी में बताया गया है। अगला क्वेश्चन हम लोग के ओर बढ़ते हैं। तो जो 8वां क्वेश्चन दिया हुआ है व्हाट वाज एम हेमेल्स गोइंग टू क्वेश्चन फ्रेंच अबाउट। वो और जो उसके टीचर थे, फ्रेंच के जो टीचर थे वो क्या क्वेश्चन पूछने जा रहे थे फ्रेंच से क्या क्वेश्चन पूछने जा रहा था। पहला पार्टिसिपल, दूसरा एडजेक्टिव, तीसरा नाउन, चौथा पोएम। तो वो जो पूछने वाले थे वो पार्टिसिपल पूछने वाले थे, जो कि उससे याद था कि नहीं पता वो तो वो तो स्टोरी में नहीं बताया गया था। ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है व्हाट डिड फ्रेंच फाइंड ऑन रीचिंग द स्कूल। जो फ्रेंच था वो स्कूल गया तो क्या फाइंड किया। पहला पीपल वर डांसिंग, पहला स्कूल वाज सेकंड स्कूल वाज क्लोज, पुलिस और पेट्रोलिंग, पिन ड्रॉप साइलेंस। वो पाया गया था वो पिन ड्रॉप साइलेंस था। वो देखा था कि पूरा स्कूल और बच्चे जितने भी बच्चे थे वो शांत थे और बैक बेंच पर विलेजर्स बैठे हुए थे जो अपने लैंग्वेज और अपने कंट्री के लिए आए हुए थे। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 10 दिया हमारे पास, फॉर द लास्ट 2 ईयर्स, फॉर द लास्ट 2 ईयर
वेयर डिड ऑल द बैड न्यूज़ कम फ्रॉम। तो जो 2 साल से जो बैड न्यूज़ था वो फ्रेंच के लिए बैड न्यूज़ कहाँ आता था? पहला टाउन हॉल, दूसरा बुलेटिन बोर्ड, तीसरा स्कूल, चौथा क्लासरूम। तो वो क्या था? बुलेटिन बोर्ड पे उसके लिए 2 साल से उसके लिए बैड न्यूज़ आता था। ठीक है, अब आगे हम लोग बढ़ेंगे। उससे पहले बता दें कि जो कितने नीचे वाले जितने भी क्वेश्चन हैं वो 3 मार्क्स और 5 मार्क्स में पूछे जाते हैं। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है चैप्टर 1 द लास्ट लेसन के। तो जो पहला क्वेश्चन है वो है व्हाट वाज फ्रांस एक्सेप्टेड टू बी प्रिपेयर्ड विथ फॉर द स्कूल दैट डे। वो फ्रांस जो था वो किसके लिए प्रिपेयर्ड नहीं था? ठीक है, तो इसमें जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो प्रिपेयर्ड नहीं था, वो पार्टिसिपल उसको पूछा जा रहा था। ठीक है, इसलिए वो प्रिपेयर्ड नहीं था। ठीक है, आप लोग पढ़ेंगे तो इसका कहानी आप लोग देखेंगे, पढ़ेंगे, पढ़े हुए होंगे तो आप लोग बता सकते हैं। जो दूसरा क्वेश्चन, तो आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करेंगे, जो है व्हाट हैड बीन पुट ऑन द बुलेटिन बोर्ड। बुलेटिन बोर्ड पे क्या न्यूज़ था? ठीक है, वो आप लोग देखे होंगे, पढ़े होंगे स्टोरी में, तो आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, जो क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग के पास, वाट चेंज डिड द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन काउज इन द स्कूल। ठीक है, ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये 3 मार्क्स में पूछेगा, 3 मार्क्स से पूछेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चौथा क्वेश्चन है व्हाट डिड फ्रेंच नोटिस दैट वाज अनयूजुअल अबाउट द स्कूल। स्कूल में क्या अनयूजुअल देखा? कि विलेजर्स आर सिटिंग ऑन द लास्ट बेंच, अब पिन ड्राइव साइलेंस, जो टीचर थे उसके एमएमएल वो वेयरिंग न्यू ड्रेस पहने हुए थे। ठीक है, यही सब अनयूजुअल देखे जो कि अपने में लिखना है। और ये 5वां नंबर क्वेश्चन जो पूछा गया है व्हाट डिड एम हेमल से अबाउट द फ्रेंच लैंग्वेज। उसने फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में क्या बताया? वो बताया। ठीक है, वो आप लोग देख लेंगे, मैं क्वेश्चन में बता दे रहा हूँ। ठीक है, हाउ डिड फ्रेंच फीलिंग अबाउट द एम हेमल्स एंड स्कूल। फ्रांस के फीलिंग क्या था मिस्टर एम हेमल के द्वारा और स्कूल चेंज होने के प्रति। ठीक है जी, आप लोग क्वेश्चन बहुत अच्छे पढ़ेंगे, ये आपको क्वेश्चन आ जाएंगे 5 मार्क्स में आएंगे क्वेश्चन। ये 5 मार्क्स में क्वेश्चन आज पूछा जा सकता है। ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। ठीक है, 3 मार्क्स का है, ये 5 मार्क्स का है। ठीक है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन ये 3 मार्क्स में पूछा जाएगा। ये भी 3 मार्क्स में पूछा जाएगा, ये भी 3 मार्क्स में पूछा जाएगा। और ये जो कि ठीक है, इतना क्वेश्चन हम लोग को पूछा जाएगा। ठीक है, तो थैंक यू।